बायो सवाल्ट का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में भी जान चुके हैं। कोई चुंबक है और उसके चारों ओर का आप क्षेत्र देखते हैं जिसमें कोई दूसरा कोई चुंबकीय पदार्थ लगाते हैं तो चुंबक के प्रभाव का हम अनुभव करें तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बायो सवाल्ट का भी नियम पढ़ चुके हैं। अब इस पे ये जो हेडिंग डाले हैं इस पे बहुत लॉजिक क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट कभी भी नहीं आएगा। सवाल भी आते हैं तो लॉन्ग आते हैं और इस पे जो है क्वेश्चन जो है हर साल का ये पूछा हुआ इस चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आता क्या है तो सबसे पहले या तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जोड़ेगा और नहीं तो बायो सवाल्ट का नियम जोड़ेगा, एकदम गारंटी है। कहेगा कि बायो सवाल्ट का नियम किसे कहते हैं या बायो सवाल्ट का नियम लिखिए और बायो सवाल्ट के नियम के अनुप्रयोग से परिमित कह दे या सीधी लंबाई कह दे या अनंत लंबाई कह दे, 3 टर्न है। परिमित, सीधी या अनंत लंबाई के सीधे कोई धारावाही चालक तार है या चालक है तो उसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना होता है। तो क्वेश्चन इस पर जाने, कहेगा कि बायो सवाल्ट का नियम लिखिए। बायो सवाल्ट का नियम क्या है? बायो सवाल्ट का नियम लिखिए और बायो सवाल्ट की नियम की सहायता से परिमित या अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। मतलब आप इस चैप्टर को उलाटिएगा, पेज 7वें चैप्टर को देखिएगा, हर साल ये पूछता है क्वेश्चन। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है और मुश्किल से कुछ समय लगेंगे, एकदम बेसिक इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है पेपर में भी उपयोग हो जाए। और हमारे यही कोशिश है कि ज़्यादा तो ज़्यादा तौर पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो दूर के हैं जो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उनको हम अच्छे गुणवत्ता दें। ना ही कोई पैसा लगने वाला है और ना ही कुछ, बस आपका एक लाइक चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा मेहनत अगर हमारा लगे तो, ठीक है। देखिए क्या है, कैसे कहेंगे, ये फ्री की एकदम पढ़ाई है, न कि इसमें पैसा लगेगा, न कि मैं कोई ऐप चलाता हूँ कि मुझे ये ऐप खरीदिए, ऐसे पैसे डालिए, ये करिए वो करिए। एक हमारे जो यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट है जैसे फिजिक्स जो है क्लास 12 के नाम से, लमसम में उसमें जो है 110 से ऊपर वीडियो हम डाल चुके हैं। मतलब क्लास 12 का ये 7वां चैप्टर का एकदम कंटिन्यूअस आपको मिलेगा, मतलब एकदम कंटिन्यूअस आपको सिलेबस मिलेगा और एक टॉपिक इधर उधर नहीं है, फुल चैप्टर का। अगर कोई बचता भी है क्वेश्चन तो आप कमेंट करिए, वो टॉपिक को हम पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे परिमित लंबाई या कहे अनंत लंबाई का कोई सीधा धारावाही चालक है तो उसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की गणना करना है। तो हम कैसे गणना करेंगे? मान लीजिए कोई सीधा हम धारावाही चालक तार ले लिए, ये हो गई, कितनी लंबाई की हुई तो यह लंबाई, हाँ अनंत भी कह सकते हैं, मगर पहले तो इसका एक बेस रखिए ना, कितनी लंबाई लेते हैं तो हम यह लंबाई का। और इसमें हम कितनी धारा प्रवाहित करते हैं तो आई। पॉइंट का नाम रखिए, इस सिरे का नाम रखें सी और इसका नाम रखें डी। एक मिडिल पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे नाम रखिए इसका क्यू और यहाँ से आप आर दूरी पे एक पॉइंट लगा दीजिए पी। यही हमें ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी, ठीक है। फिगर हो गई। अभी और इसमें करेक्शन करना है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक तरीके से पढ़ना है आपको। अब इसमें जो है टोटल लंबाई यल था, थोड़ी सी लंबाई ले लिए, थोड़ी सा का मतलब हुआ डी एल लंबाई ले लेते हैं। हम कितनी लंबाई ले लिए, डी एल लंबाई। नाम रखिए इसका ई, इसका नाम रखिए एफ, इस पॉइंट का नाम रखिए एफ, इस पॉइंट का नाम ई रखें। इसको मिलाइए, पहले इस सिरे को मिला दीजिए, फिर इस सिरे को मिलाइए, फिर वो अंदर वाले को मिलाएंगे, ठीक है, उस वाले को। थोड़ा सा इसको साफ कर दे रहे हैं, देखिए क्या है, इसको ऐसे मिला दिए। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम φ1 लिखेंगे और डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस रखेंगे। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका φ2 हो गया। एक फिगर। अब देखिए क्या है, ये थोड़ी सी जो लंबाई लिए हैं, पॉइंट का नाम रखें ई और एगो या फिर इसको भी मिलाइए, तो मिलाएंगे तो ये हमारा हो गया, ऐसे ये आया, मिल गई। अब इसको सीधा कर लीजिए ऐसे, इसका नाम रखिए जी, यहाँ एंगल हो गया थीटा और इसमें जो कोण बनेगा उसको कहेंगे डी फाई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा एक्स मान लीजिए। फिगर बनकर तैयार, कुछ भी नहीं है, फिगर समझ गए तो फिजिक्स का सॉल्यूशन आ गया। देखिए क्या हमने किया है, एक हम परिमित लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार लिए, देखिए एकदम बेसिक है, कितना लॉजिक है।
और यह लंबाई का है। ना ही कोई ऐप खरीदना है, ना ही कोई पैसा, बस आपका डाटा लगेगा, बस यही करना है, कोई घाटा नहीं है, डाटा सिर्फ देना है। देखिए क्या है इसमें, हम धारा कितनी प्रवाहित करेंगे तो आई, ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी पर, तो हम Q एक पॉइंट लेते हैं, एक P पॉइंट लेते हैं, कितनी दूरी तो R दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की गणना करना है। ये नाम रखते थे हम C, इसका नाम रखते थे D। हो गया, मिला दीजिए इसको, मिल गई है। पहले में मान लीजिए एंगल हमारा क्या बना तो φ1 बना, दूसरे में क्या बना तो φ2 बना। थोड़ा सा लंबाई लीजिए, कितना तो DL, नाम रखिए या फिर नीचे रखिए E, इसको भी मिला दीजिए, मिलाएंगे हमारा ये हो गया। यहाँ जो एंगल बनेगा उसका नाम रखेंगे D फाई, इसको सीधा कर लीजिए, यहाँ हो गया G, यहाँ हो गया थीटा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की। फिगर देखिए कितना आसान तरीके से होता है। फिर एक बार देखिए और देखिए, थोड़ा समय तो देना है, पैसा तो थोड़ी ना लग रहा है। ये हमारा हो गया C, ये हो गया हमारा D। यहाँ से ये दूरी हम ले लिए Q, ये ले लिए हम P, ठीक है, इसको मिला दिए तो यहाँ जो एंगल बना उसको हम φ1 कहेंगे। नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा जब वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर जब मिलाएंगे तो इस वाले में φ2 बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। थोड़ी सी लंबाई ले लिए, कितना तो DL, ठीक है, ये हो गई, इसको मिला दीजिए, नाम रखिए E, इसका नाम F, इसको सीधा कर लीजिए, इसका करिए G, ये हो गया हमारा थीटा। ये दूरी R हो गई, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x। फिगर बन के तैयार। अब बायो-सेवार्ट नियम लगा दीजिए। देखिए क्या है, अब इसको हम मिटाते हैं, 3 फिगर समझाए हैं, ठीक है, और बहुत धाकड़ एकदम टॉपिक है, आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा। लिखेंगे किससे तो बायो से, देखिए क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो बायो-सेवार्ट नियम छोड़ेगा नहीं, बायो-सेवार्ट के नियम को फॉलो करके ही ये सॉल्व होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ये जानते हैं कि बायो-सेवार्ट के नियम से, सेवार्ट के नियम से आपका dB बराबर, क्योंकि थोड़ी सी लंबाई है तो थोड़ा ही से मिलेगा, थोड़ा सा क्षेत्रफल लेंगे या थोड़ा सा एरिया लेंगे या थोड़ा सा लंबाई लिए, थोड़ा सा कुछ भी, तो उसमें जो भी वैल्यू मिलेगा वो थोड़ा ही से मिलेगा। मतलब थोड़ी सी लंबाई लिए तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और ये बायो-सेवार्ट के नियम से होता है μ0/4 पाई आई और DL, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अब बट्टे R स्क्वायर। R के जगह पर हमारा क्या है तो x है, x स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। देखिए कितना झकास तरीके से पढ़ा है कि नहीं है, लॉजिक एकदम बेहतरीन टर्न दिए हैं। बायो-सेवार्ट के नियम से आप जानते हैं B बराबर होता है μ0/4 पाई आई यल या DL या डेल्टा यल और साइन थीटा बट्टे R स्क्वायर होता है। तो R के जगह पे हमारा x है तो x रखेंगे, ठीक है। बाकी हमारा यहाँ पे डेल्टा यल है, इसमें DL है तो DL लिखे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब ट्रिएंगल लेना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करना है, ट्रिएंगल उठा लीजिए। ट्रिएंगल में हम क्या लेंगे तो EFG लिखेंगे ट्रिएंगल EFG में। तो EFG में जब देखेंगे तो हमारा साइन थीटा बराबर, आपके सर जी पढ़ाए होंगे साइन थीटा, तो इसमें भी थीटा है, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बट्टे कोण होता है। लंब बट्टे क्या होता है तो कोण होता है। लल्ला बट्टे कक्का एक बेसिक फार्मूला पढ़ाते हैं लो सर जी, तो हमारा लल्ला बट्टे यही होता है, लल्ला बट्टे कक्का, ठीक है। तो लल्ला बट्टे कक्का में ये लाल बट्टे कक्का लिखते हैं तो लल्ला बट्टे कक्का कहा जाता है। लल्ला का मतलब भी होता है, लाला का मतलब भी होता है काका, काका का मतलब भी होता है काका, जिसको हम चाचा कहते हैं, हम कलब बोलते हैं। तो ये वाला ये चीज़ हो गई लंब, ये हो गई हमारी कोण, तो यही पहला साइन थीटा होता है। तो ये हो गई लंब बट्टे कोण। अब वैल्यू इसमें पुट करिए, देखिए कौन कौन क्या है। अब देखिए साइन थीटा बराबर हो क्या जाएगा, लंब हमारा कितना होगा तो लंब हमारा ये होगा EG, कितना होगा तो EG हाई लंब होगा, और कोण हमारा क्या होगा तो EF होगा। यहाँ से एक काम करिए, EG का मान निकालिए, तो EG जब निकालेंगे तो ये यहाँ जाएगा EF और क्या हो जाएगा तो साइन थीटा। अब चलिए EF का मान कितना है तो DL है, यहाँ पुट करिए तो हमारा हो जाएगा EG बराबर इतने के जगह पर हम क्या लिखेंगे तो DL लिखेंगे और इनटू क्या हो जाएगा तो साइन थीटा। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, एक काम कर दिया हमने, एक काम और करिए। ये अब ट्रिएंगल लिखिए, EFG लिए थे ना, अब हम लेंगे EG और P, ये वाला पॉइंट हमारा P था, इसका निकालना था वैल्यू।
ठीक है। तो ट्रियंगल हम लिखेंगे कौन सी, ई जी और पी में, ट्रियंगल ई जी और पी में। तो जब इसमें देखेंगे ई जी और पी, तो इसमें आप काम करिएगा कोण बराबर लगा दीजिएगा चाप बटे त्रिज्या। ये जानते ही हो कोण बराबर आपका क्या होता है, तो चाप बटे त्रिज्या होता है, ठीक है। ट्रियंगल लिए थे ई जी पी में, तो कोण बराबर जानते हैं चाप बटे त्रिज्या होता। बताइए ई जी पी, पी ई जी या पी, इसमें कोण कितना है, तो डी फाई है, तो यहाँ लिखेंगे डी फाई बराबर, चलिए चाप हमारा क्या हो जाएगा ई जी, यहाँ से आइए ना काटे हैं, तो हमारा हो गया ई जी। त्रिज्या क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा एक्स है, बीच में यहाँ एंगल फाई बना है इस वाले में, तो हमारा हो गया एक्स। यहाँ से एक काम करिए ई जी का मान निकालिए, तो ई जी बराबर क्या हो जाएगा डी फाई आई इंटू एक्स। तो ऐसे लिखिए, एक्स को आगे कर लीजिए, एक्स इंटू डी फाई। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, ये 1 हुआ था, इसको 2 करिए, इसको आप 3 करिए। एक काम करिए, ईजी का मान ये भी निकला, ईजी का मान ये भी निकला, दोनों कंपेयर करा दीजिए। तो लिखेंगे हम समीकरण किससे किससे, तो 2 व 3 से, मिलाइए फटाक दे। तो जैसे मिलाएंगे ये वैल्यू यहाँ रखिए, तो रखेंगे तो एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी फाई, एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी फाई, यहाँ रख दिए। बाकी इधर क्या है, तो आपका डीएल और साइन थीटा है, ये है, ठीक है। अब डीएल साइन थीटा देखिए इसमें वैल्यू निकाले हैं, यहीं ले चल कर रखिए। तो इक्वेशन नंबर इसको 4 मानिए, और लिखना पड़ेगा क्या क्या कर रहे हैं। तो समीकरण 4 का मान 1 में रखने पर, या समीकरण 1 व 4 से थोड़ा लॉजिक हो जाता है। ये 4 1 4 लिखते हैं, 1 3 लिखते हैं, 1 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे जब भी 4 का मान 1 में रखेंगे डायरेक्ट लिख देंगे, तो आसान हो जाता है। और थोड़ा ये लिखते हैं तो ये भी आसान है, मगर जब दोबारा पढ़ते हैं तो यहाँ ज़रूर फिर एक बार कॉन्सेप्ट चालू करेंगे कहाँ से आया है, तो वही चीज़ हो जाता है। तो आपने क्या किया, 1 और 4 से मतलब क्या हुआ कि ये जो डी एल साइन थीटा इसका वैल्यू जो है एक्स डी फाई यहाँ रखना है। तो जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, आपका होगा डी वी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई और आई रहेगा, ठीक है। और डी एल साइन थीटा इसका मान आपका क्या है, एक्स इंटू डी फाई है। चलिए नीचे आ जाइए, एक्स स्क्वायर है, एगो स्क्वायर से एगो स्क्वायर कट गया, नीचे आपका क्या था एक्स स्क्वायर था, एगो से एगो कट गया, बच गया क्या आपका, तो डी वी इक्वल टू जो बचा वही आपका है, बाकी सब मोह माया है, ठीक है। जो बचा है वही हमारा है, बाकी सब मोह माया है। तो कट गई, जो कट गई छोड़िए उसको। तो म्यू 0 बट्टे 4 पाई और क्या आया, तो आई और डी फाई, और नीचे क्या हो गया एक्स हो गए। फिर इसको इक्वेशन मानिए, 4 गए थे 5 आ जाइए, है कि नहीं है जुगाड़ू काम एकदम परफेक्ट चीज़ है। हमने क्या किया, ये वैल्यू था सवाल के नियम से, ट्रियंगल लगाए ई जी ई एफ जी में, साइन थीटा और लंब बट्टे कोण, लंब हमारा क्या था ई जी था, कोण हमारा ई एफ था, ये हो गया। यहाँ से ई जी निकालिए ये दूरी, तो जब निकालते हैं ये यहाँ आ जाता है, ई जी ई एफ का मान है डी एल रख दिए। फिर ट्रियंगल लेते हैं ई जी और पी में, यहाँ से तो हमारा कोण बराबर डी फाई, यही कोण है इसमें, यहाँ से देखिए ये वाला, तो डी फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चाप हमारा ई जी हो गया, त्रिज्या हमारा एक्स। यहाँ से ई जी का मान निकाल कंपेयर करके रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हमारा वो आएगा, कट गया हमारा, ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। फिर ट्रियंगल लीजिए, ट्रियंगल लिखेंगे इसी प्रकार, त्रिभुज किस में, तो हाई क्यू है हमारा, हाई हमारा पी है, ठीक है, ये हमारा क्यू है, ये पी है, ये ई है, तो हम लिखेंगे क्यू पी ई में, ठीक है। क्यू पी ई में जब देखेंगे तो हमारा क्या होता है, क्यू ई पी में, यहाँ पे एक काम करिएगा, में जो है कास फाई एंगल है, तो लिखेंगे कास फाई, और कास फाई बराबर ये फार्मूला क्या है, लल्ला बट्टे काका, मने लाला मने होला चाचा, और काका मने भी चाचा ही होता है, आई जिसको आप भाषा में हम लोग कहते हैं अंकल जी। तो हाई हमारा हो गया साइन थीटा, यह हमारा हो गया कास थीटा, और यह हमारा हो गया टैन थीटा। देखिए हाइया वाला पकड़ना है, कास ये होता है, तो कास फाई बराबर लिखेंगे हम क्या, आधार बट्टे कक्का है ना, तो कक्का बोले तो कौन, अब इसको मिटा देते हैं, लल्ला काका गईने तेल लगावे, ठीक है। बाकी जो बचा है उसको लेके चलिए इसमें देखिए आधार है, ये है ट्रियंगल, तो इसमें हमारा ये आधार है, ये लंब है, बाकी ये वाला कण है, तो आधार हमारा ये वाला है, तो
तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे cos फाई बराबर आधार हमारा r हो गया, कोण हमारा यहाँ से x हो गया। तो यहाँ से क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये ना x है, आई तो फाई इसका एंगल है यहाँ पर है, तो यहाँ से एक काम करिए x निकालिए, तो x निकालेंगे तो यहाँ जाएगा तो r बट्टे हो जाएगा cos फाई। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 मानकर और x की जगह पे यहाँ पे ले चल कर पुट करिए। एकदम बेसिक बताया है, समीकरण 5 व किस से 6 से लिखेंगे। तो समीकरण 5 व 6 से जब देखेंगे तो इसमें पुट करिए तो हमारा हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू जीरो बट्टे 4 पाई, ठीक है, और आई और डी फाई भी रहेगा, ठीक है, और नीचे x के जगह पर लिखेंगे r बट्टे cos फाई, ये फाई ऊपर चला जाएगा तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो बट्टे 4 पाई आई और cos फाई और डी फाई और नीचे हो गया r। ठीक है, ये अभी तक कुछ नहीं किए हैं, अभी तो ये नमूना है, अभी टेलर वाला बाकी है उधर। तो देखिए ये जो है अल्प चुंबकीय क्षेत्र है, अल्प बोले तो स्मॉल, अल्प चुंबकीय क्षेत्र निकाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अब पूरा चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम करेंगे क्या, तो करेंगे क्या यही कि अतः कुल लिखना पड़ेगा आपको, अतः कुल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आखिर में कितना होगा, तो आपका b जो होगा इंटीग्रेशन dv का होगा, b का मान कितना होगा, तो ये dv के बराबर होगा इंटीग्रेशन। अब चलिए वैल्यू पुट करिए तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन dv, dv का मान क्या है, तो हमारा म्यू जीरो बट्टे 4 पाई आई और cos फाई और इंटू डी फाई, ठीक है। आप बट्टे नीचे आ जाइए तो हमारा r है, कहाँ से कहाँ तक है, तो फाई 1 से लेकर फाई 2 तक है। हमने क्या किया, dv का मान ये था, यहाँ ले चल के रख दिए। अब कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि इसमें निश्चित करना है, तो निश्चित हमारा ये फाई 1 है, ये हमारा फाई 2 है। मारते मार बहन चुप मारते, मारे भूसड़ी वाला के मारता, तेज से मारिए, मारे जाता भाग जा, कपारे फाट जाता, मारता मारे भगावता। कम से कम 1 घंटा जागल नहीं है अब। देखिए यह वैल्यू हो गया। अब करना क्या है, हम निश्चित करना है, फिक्स वैल्यू करना है, कहाँ से कहाँ तक निकालना है। तो पहला एंगल फाई 1 है, दूसरा फाई 2। अब डायरेक्शन देखिए, इसका नीचे है, धारा इधर जा रहा है, डायरेक्शन इसका नीचे है, इसका ऊपर है, तो यहाँ पर रखेंगे हम फाई 1, मगर नीचे है तो इसीलिए कहे थे जब फिगर बना रहे थे, तो डायरेक्शन जब नीचे होता है या डायरेक्शन विपरीत है, धारा इधर जा रहा है, डायरेक्शन नीचे है, तो ये माइनस हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जो कॉमन है निकाल लीजिए। तो कॉमन हमारा यही है, म्यू जीरो बट्टे 4 पाई आई बट्टे आर कॉमन है, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, और कास फाई, और इसका क्या हो जाएगा डी फाई। हमारा कास का क्या होता है, फार्मूला आप लोग के गुरुजी गणित में पढ़ाए होंगे, कास का क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, गुरुजी पढ़ाओगे, कास का होता है हमारा साइन थीटा, तो फाई है तो साइन फाई लिखेंगे। और कहाँ से कहाँ तक देखना है, तो माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक देखना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये लिमिट यूज होगा, एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। थोड़ा देखो कि इधर आ रहा है ये हाई हाई लिखल का हाई हाई मनाई लकड़िया की चलका होता ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा न कर देता जैसा। देखिए इसमें जो कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। तो b बराबर जब कॉमन निकालेंगे तो हमारा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका होगा, जो फाई से संबंधित होगा, तो यही बस है, तो इसका होगा, बाकी निकाल दीजिए। तो म्यू जीरो बट्टे 4 पाई निकल गया, आई बट्टे आर भी निकल जाएगा, बचा क्या आपका, तो माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, और कास फाई, और इसका क्या हो जाएगा, डी फाई। ठीक है, कास का गुरुजी पढ़ाए होंगे आप लोग के गणित में, क्या होता है, तो आपका साइन फाई होता है, कास थीटा का साइन थीटा, तो फाई है तो फाई लिखेंगे, साइन फाई। तो हमारा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन पूरे को एक्सचेंज करेंगे, इतने पूरे को, तो बाहर रहेगा,
ऐसे पूरे को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब बदल देंगे, तो कास का हमारा हो जाएगा साइन फाई। कहाँ से कहाँ तक, तो -φ1 से लेकर φ2 तक। एक बार अपर पुट करिए, एक बार लोअर पुट करिए, तो μ0/4π I/r। एक बार अपर पुट करेंगे तो हमारा साइन के जगह पे साइन रहेगा, एंगल पुट करिए इसके जगह पे, तो φ2 पुट करेंगे तो साइन φ2 माइनस, एक बार लोअर पुट करिए तो साइन, और -φ है तो -φ1 लिखिए, यह हो गया। अब एक चीज़ और पढ़ाए होंगे, साइन में -θ जो होता है वह जो होता है -sin θ होता है, मैंने साइन -θ माइनस sin θ होता है। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो μ0/4π I/ क्या हो गया r, और ये जब पुट करेंगे अपर लोअर तो हमारा क्या हो जाएगा sin θ, तो φ1 पुट तो कर दिए, अब ये हमारा माइनस माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, तो φ2 था φ1 हो जाएगा। यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हो गया। यही तक निकालना, अब शर्त है तो उसको अभी पढ़ ले रहे हैं हम, पहले इसको समझिए। यह हमारा फिगर था, फिगर यहाँ फिर एक बार प्लाट कर देते हैं। ये हो गई सी हो गया, डी हो गया। यहाँ पे एक काम कर रहे थे, धारा आई प्रवाहित कर रहे थे, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे थे हम, क्या क्यू, यहाँ से कितनी दूरी पर, तो पी पॉइंट पर आर दूरी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। मिला दीजिए, यहाँ आपका φ1 बन रहा था, यहाँ आपका φ2 बन रहा था, ये यहाँ पर बी ज्ञात करना था। थोड़ी सी लंबाई ली है dl, मिला दिए इसको, तो मिलाएं तो यहाँ पे नाम रखे इसका ई, इसका रखे एफ, यहाँ पर जी, यहाँ थीटा, तो यहाँ पे आपका फाई बन रहा है, आई इस वाले में एंगल आपका डी फाई बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे डी फाई लिखे हैं, बाकी उसमें फिगर तो एकदम फ्रेश बना है, सारा हो गया। अब बायोसेवाल्ट के नियम से हम क्या जानते हैं, तो डी बी बराबर होता है μ0/4π I dl sin θ/x² होता है। ट्रिएंगल ले लीजिए ई एफ जी में, तो जब ई एफ जी में देखेंगे तो हमारा sin θ बराबर होता है लंब/कोण, लंब हमारा हो गया ये ई जी, या कोण हो गया ई एफ, लिख दिए यहाँ से ई जी निकालिए, तो ये जाएगा यहाँ से, ये गुणा हो जाएगा ई एफ का मान क्या है, तो डी एल लिख दिए। अब ट्रिएंगल लीजिए ई जी और पी, तो ई जी पी में कोण बराबर यूज करेंगे चाप/त्रिज्या, कोण हमारा डी फाई है, चाप हमारा ई जी हो जाएगा, और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्या जो हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा। ई जी निकाल लीजिए तो हमारा एक्स डी फाई हो गया। अब ये वैल्यू क्या करिए, यहाँ पर ले चल कर रखिए, तो रखेंगे तो डी एल साइन थीटा है, और ई जी का मान, और एक ई जी का मान एक्स डी फाई है, यहाँ रख दीजिए, ये हो गया। ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, मतलब डी एल साइन थीटा है, इसके जगह पे एक्स डी फाई रख दिए। ऊपर नीचे जो कटने वाला है कट गया, बच गया ये। अब ट्रिएंगल हम यूज करेंगे क्या, क्यू हो गया, पी हो गया और ई, तो इसमें कास एंगल फाई है तो फाई लिखेंगे, कास फाई बराबर ट्रिएंगल में हमारा होता है आधार/कोण, आधार हमारा आर हो गया, कोण हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया, यहाँ से एक्स निकालिए तो r/कास फाई हो गया। यह हमारा समीकरण 6 हो गया। ये वैल्यू ले चल कर यहाँ पर रखिए, तो जब रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा μ0/4π I डी फाई, और नीचे हमारा एक्स के जगह पर आर है, कास फाई हो गया। ये पलटी मारेगा ऊपर चला गया, ये हो गया। अब कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो क्या करेंगे, ये थोड़े से जो चुंबकीय क्षेत्र निकालें इसका इंटीग्रेशन करा दीजिए, हो गया ये हमारा। अब इसमें जो कॉमन है कॉमन निकाल लीजिए और वैल्यू पुट करिए, निश्चित करिए। इसकी डायरेक्शन नीचे है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा φ2, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक, तो लोअर से अपर भरते हैं, तो -φ1 से φ2 तक। ये हो गया, जो कॉमन है कॉमन निकालिए, कास फाई डी फाई, कास का हमारा साइन होता है, एक बार अपर भरिए लोअर भरिए, हमारा हो गया। अब इसमें शर्तें पढ़ना है, ठीक है। केस अगर मान लीजिए चालक जो है अनंत लंबाई का हो, पहला शर्त, पहला केस, थोड़ा सा इधर ये बता दे रहे हैं, ठीक है, इधर आटेगा नहीं, मतलब उधर आएगा नहीं, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ये समझा दिए हैं, ठीक है। अब उसमें शर्त आता है तो हमें इसी फार्मूले से मतलब है, ठीक है, बाकी और कोई लेना देना है नहीं दूसरे टर्न से, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हैं स्किप करके, थोड़ा सा जो भी है जैसे भी है, ठीक है। अब इसमें केस देखिए, केस फर्स्ट नंबर, मतलब यदि बाय द वे चालक जो है अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो φ1 है ये बराबर हो जाएगा φ2, ये दोनों π/2 हो जाएगा, π/2 का मतलब 90 पुट करिए उसमें। तो जब पुट करेंगे तो हमारा b = क्या हो जाएगा, तो μ0/4π I/r, और यहाँ साइन φ2 की जगह पर 90, φ1 साइन φ1, तो φ1 की जगह पर भी 90 आपका 180 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है,
यहाँ पे आई बट्टे आर ये एंगल है ना, जुड़ जाएगा, 2 sin 90 हो जाएगा। और नहीं तो 90 का मान 1, 90 का मान 1, 1 1 2 हो जाएगा। तो आपका b बराबर हो जाएगा μ0 बट्टे 4 पाई और आई अपान आर इंटू 2 से 2 कट गया 4। ये आपका हो जाएगा यहाँ से b इक्वल टू μ0 बट्टे 2 पाई आई बाई आर। नहीं तो 2 लगा दीजिए, बस आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हो गई। अब दूसरा शर्त एक चीज और कहता है कि अगर मान लीजिए हम यदि P बिंदु चालक के समीप हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो आपका φ1 होगा वह π/2 हो जाएगा और जो φ2 होगा वह 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब पुट करिए तो आपका B बराबर, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो μ0 बट्टे 4 पाई आई बाई आर और यहाँ पे साइन φ2 तो φ2 की जगह 0 प्लस साइन φ1 तो φ1 की जगह π/2। इसका तो मान 0 होगा, इसका 1 से गुणा कराएंगे तो आपका यही होगा μ0 बट्टे 4 पाई आई बाई क्या है तो आर आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आई। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।